तो आज बताएंगे कि अक्टूबर से पढ़कर 400 नंबर कैसे लाएं। ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर 400, आप 300 भी लाना चाहते हैं तो देख सकते हैं, 350 भी लाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। जिसको 450 नंबर लाना है वो भी देख सकता है, इसमें बताएंगे। और जो अगर जो 450 नंबर लाना चाहता है उसके लिए तो और ये बहुत वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और जो कमज़ोर है ने, जो अक्टूबर से पढ़ना चाहता है ने, उसके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि इसमें हम बताएं हैं ऐसा ऐसा टॉपिक जो आपको ध्यान में रखना होगा। और जो जनवरी से पढ़ते आया होगा उसके लिए तो और बहुत रामबाण साबित होगा। लेकिन स्पेशल है जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, जैसा एगो मेरा दोस्त था, उसका नाम लेना नहीं चाहते हैं लेकिन ले लेते हैं। मेरा दोस्त था एगो, सोनू कुमार है। आज पूछ रहा था हम क्या करें, मेरा कुछ नहीं, सब चीज़ पूरा गेल है। तो ये स्पेशल उसी के वही सोच कर हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जब उसका ये हाल है अक्टूबर में, जब वो जनवरी से पढ़ रहा है तब भी उससे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो इस वीडियो में बताएंगे। जैसे 400 तो आप जितना मन है उतना आप यहाँ पर धर दीजिए, अपना ड्रीम जो आप सेट किए हैं। मेरा ड्रीम है कि 400 प्लस करना, बस और कुछ नहीं। तो आइए अपना अपना ड्रीम के हिसाब से सोच लीजिएगा। इसमें से पहला टॉपिक है सेल्फ स्टडी। तो सेल्फ स्टडी क्यों? क्योंकि आप बच गया, आपका अक्टूबर है, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया और दिसंबर हो गया। ये 3 महीना आप पढ़िएगा पूरा अच्छा से। जनवरी में तो आप जानते हैं कितना झमेला है, सेंटर परीक्षा थी तो फॉर्म वॉर्म पूरा जनवरी पार हो जाता है। और ये अक्टूबर में भी थोड़ा बच कर रहिएगा, इसमें बहुत त्यौहार है, जैसे दुर्गा पूजा हो गया। ये अक्टूबर से हम पहले 5 दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि कितना आज देखेगा कितना बाद में देखेगा, तो उसको अक्टूबर से पहले ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास भी, जो अभी तक नहीं कुछ पढ़ा है उसके लिए रामबाण साबित होगा। बताएंगे और लास्ट वाला 5 टिप हम बताए हैं, और एक लास्ट पॉइंट है 6वां पॉइंट, वो अपने मन से हम अपना अनुसार से बनाए हैं, जिसको अगर जो आप फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत आगे चल जाएगा। अगर जो आप अभी से पढ़कर आप 300 नंबर लाना चाहते हैं नहीं, तो हमारा वीडियो देखने के बाद जो हम बताएंगे वो आप कीजिएगा नहीं, तो आपका 400 प्लस रहेगा। और नहीं तो देखिए आप, ये ज़रूरी ना है कि हम वीडियो बनाएं और वीडियो आप देखिएगा अब आपका 400 नंबर चलेगा, ये ज़रूरी ना है। जो वीडियो में बताया गया है उससे आप कीजिएगा तो कन्फर्म है कि 400 नंबर आएगा, जो हम बताए हैं। क्योंकि ये हम एक आदमी के लिए तो स्पेशल, हमारे लिए तो नहीं है। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, तो हम हमारे लिए है तो आपके लिए भी यही होना चाहिए। और अपना अपना रूटीन में थोड़ा चेंज कीजिएगा। ये स्पेशल कमज़ोर बच्चों के लिए है, जो अभी तक नहीं पढ़ा है कुछ, और जो तेज़ है उसके लिए तो और अच्छा है। जब कमज़ोर स्टूडेंट के लिए इतना पॉइंट बताए हैं तो आपके लिए तो बहुत ईजी होगा। और जैसे कि आप वीडियो में शुरू करते हैं, लास्ट में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण बात जो पॉइंट में नहीं लिखा गया। तो आइए, पहला पॉइंट है सेल्फ स्टडी। आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मास्टर के भरोसे अब रहिएगा तो मास्टर जो पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, अब मास्टर पूरा सिलेबस ख़त्म करे पर रहेगा, तो आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। पहला टाइम टेबल, आप टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल कितना बोलता है, टाइम टेबल से पढ़ाई थोड़ी होता, टाइम टेबल से पढ़ाई होता है, हम भी बनाए हैं। ऐसा बात नहीं है कि टाइम टेबल से पढ़ाई नहीं, तो ये बात अलग है कि सबके लिए टाइम टेबल एक नहीं होगा। कोई सुबह में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, तो अपने अनुसार से टाइम टेबल बना लीजिएगा। इसीलिए टाइम टेबल में हम लिखे नहीं है कि आप कब से कब पढ़िएगा, आप अपना टाइम टेबल खुद से तैयार कीजिएगा। टाइम टेबल से पढ़ने से एक अच्छा होता है कि इतना टाइम में हमें पढ़ना है। और दूसरा, इसी में देखिए हार्ड और ईजी सब्जेक्ट, ये हम जैसे कि हमारा भी कुछ सब्जेक्ट हार्ड है और ईजी है, तो हम अपना चिपका दिए हैं, जहाँ पढ़ते हैं वहीं पर हम चिपका दिए हैं कि ये मेरा हार्ड विषय है, ये मेरा ईजी विषय है। तो आप भी हार्ड और ईजी सब्जेक्ट पहले चुनिए। और पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, जो ईजी सब्जेक्ट है ना उस पर आप कम ध्यान दीजिए, आपको अभी हार्ड विषय पर ध्यान देना, क्योंकि आप 4 महीना अच्छा परीक्षा में, जिसमें 90 दिन आप पढ़िएगा अच्छा से। अब पता है फेस्टिवल कितना होता है बिहार में, ये स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए है, तो 90 दिन आप अच्छा से पढ़िएगा। अभी परीक्षा में 132 दिन बचा हुआ है, जिसमें से 90 दिन हम आपको केवल पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, और जितना दिन बचता है उतना दिन आप मौज कीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, 90 दिन आप खाली पढ़िए। और हार्ड ईजी सब्जेक्ट आप चुन लीजिएगा, जो आपका हार्ड रहेगा और ईजी रहेगा। और इसमें देखिए क्वेश्चन बैंक, अभी क्वेश्चन बैंक खरीदना बहुत ज़रूरी है। तो पूछिएगा कौन सा क्वेश्चन बैंक खरीदे, तो हमारे अनुसार से आप बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए, साइंस और आर्ट्स, उसमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों दिया गया है। तो हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम भी बिरलैंड का क्वेश्चन बैंक लिया है, इसमें बहुत अच्छा फीचर दिया गया है, तो हम बोल रहे हैं बिरलैंड का। और कोई टारगेट का लिया होगा, गोल्डन का लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, सब सेम ही होता है, लेकिन बिरलैंड में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज दोनों दिया होता है। ऐसे भी क्वेश्चन बैंक में केवल आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, पढ़े हैं जो आप यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा कि हमसे कितना क्वेश्चन बैंक में सॉल्व हो रहा है, इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा तैयारी कितना है। तो क्वेश्चन बैंक खरीदना बहुत ज़रूरी है, जो अभी नहीं खरीदे होंगे आप जरूर खरीद लीजिएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। सेल्फ स्टडी में क्या करना है, कितना को पता ही नहीं कि सेल्फ स्टडी होता क्या। तो सेल्फ स्टडी का मतलब हम बता दें, खुद से पढ़ना, ना ही आपको कोई गाइड करने वाला होगा और ना ही कोई समझाने वाला होगा। आप अपना मन का राजा, आपका मन होगा तो सोशल मीडिया चलाइएगा, मन होगा तो पढ़िएगा। और हम इस वीडियो में बता देना चाह रहे हैं कि सेल्फ स्टडी आप करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाए रखिए, नहीं तो आपको सोशल मीडिया आपको पढ़ना नहीं देगा। सोशल मीडिया से दूरी कैसे रखना है, तो आप नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि डिलीट आप कर दीजिए, सोशल मीडिया यूज कीजिए, लिमिट लगा कर कीजिए। लिमिट लगाइएगा तो आप धीरे धीरे आदत बन जाएगा पढ़ने के लिए। तो सेल्फ स्टडी में तो सबसे पहले
बता दिए कि क्या करना है। टाइम टेबल बनाइए, हार्ड और इजी सब्जेक्ट लिखिए, उसके बाद क्वेश्चन बैंक लगाइए, पढ़ लेने के बाद क्वेश्चन बैंक पर आ जाइए, यहाँ सॉल्व कीजिए। सॉल्व हो जाता है तो आपको चैप्टर पूरा समझ में आ गया है। सॉल्व नहीं होता दोबारा जाकर रिवीजन कीजिए और फिर आगे क्वेश्चन बैंक लगाइए। यही होगा स्टडी, सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना। और दूसरा पॉइंट आइए, दूसरा पॉइंट है हेल्थ। सबसे ज़रूरी चीज़ आपको हेल्थ है। आपका शरीर ही नहीं ठीक रहेगा, आप पढ़िएगा कहाँ से? हमारा जब दिमाग और शरीर काम करेगा तभी ना हम पढ़ पाएंगे। तो हेल्थ में आपको सबसे पहले आ जाता है नींद। नींद कम से कम आप 6 से 8 घंटा लीजिए। कितना बोलेगा, 5 घंटा से तो हो ही जाता है, हो ही जाता है। कभी रात भर जाग के देखिए और सुबह में पता चल जाएगा। जो सोता होगा नहीं, रात में नहीं सोता होगा, 3-4 घंटा सोता होगा तो दिन भर उसका टाइम खराब बीतता होगा, माथा दही ले रहा था। हम भी प्रयास किए थे कि 5 घंटा में नींद हो जाता, लेकिन नहीं होता था। कम से कम 6 से 8 घंटा। आप 6 घंटा भी सोइएगा तो कोई दिक्कत नहीं, और प्रयास कीजिए कि 8 घंटा तक सो। अभी वैसे भी उतना भी हार्ड वर्क नहीं करना, अपना हेल्थ पर ध्यान देना। मान लीजिए 8 घंटा घटा दिए तो आपको बचा नहीं, 16 घंटा बचा हुआ नहीं, तो 24 घंटा में 8 घंटा हटा दीजिए। 24 घंटा आपका पूरा दिन में है तो आप उसमें 8 घंटा हटाइए तो 16 घंटा बचा नहीं। 16 घंटा में नहीं, आप 12 घंटा पढ़ाई कीजिए, 4 घंटा आप खेलिए कूदिए, जो करना है वो कीजिए। 4 घंटा में अपना सब चीज़ कर लीजिए, 12 घंटा पढ़ाई कीजिए। अब 12 घंटे लगातार नहीं पढ़ना है, ब्रेक ले लेके पढ़ना है, 3 रूटीन में बांट दीजिए। और कैसे पढ़ना है वो भी हम लास्ट में बताएंगे। अभी और आगे चलिए। पहला हो गया स्लीप, 6 से 8 घंटा स्लीप लेना जरूरी है, नींद। और दूसरा हो गया ब्रेक, ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 घंटा के बीच में आप एक ब्रेक जरूर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि पढ़ते रहिए, उससे दिमाग थकता है, जिससे हमारा हेल्थ पर असर पड़ता है। इसीलिए आपको ब्रेक लेना जरूरी है। 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, जिसमें कुछ सोचिए, थोड़ा टहल वहल लीजिए, पानी उन्हें पी लीजिए। ऐसा नहीं कि 5 से 10 मिनट का ब्रेक लिए उसमें मोबाइल चलाने लगे, मोबाइल नहीं चलाइए। सॉन्ग वॉन्ग सुन लीजिए, मोटिवेशनल वीडियो देख लीजिए 5 से 10 मिनट में, लेकिन सोशल मीडिया यूज नहीं कीजिए ब्रेक के टाइम। तो 1 से 2 घंटे के बीच में आप एक ब्रेक लेना जरूरी है, तभी आप लॉन्ग पढ़ाई कर पाएंगे। तो दूसरा भी क्लियर हो गया, ब्रेक लेना है 1 से 2 घंटे के बीच में। और तीसरा एक्सरसाइज। और कितना कुछ लगेगा एक्सरसाइज, तो हमारे बस की बात ना है। एक्सरसाइज के मतलब हम ही ना करें कि आप जिम करने जाइए, दौड़ने जाइए। आप केवल छत पर टहलिए या बाहर में घूमिए, बस यही हो गया एक्सरसाइज। थोड़ा हाथ इन्हें उन्हें कर लीजिए। और वैसे भी गांव देहात में होंगे तो दूरिया उरिया देने, आपका घर के बगल में रोड होगा तो रोड पर टहल लीजिए, वही एक्सरसाइज हो गया। और क्या, हम लोग अभी गाँव जा तो नहीं सकते, और जो उठता होगा सवेरे हो, आप लोग थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिएगा। इससे आपका शरीर एनर्जेटिक रहता है, थकान जल्दी महसूस नहीं होता। तो एक्सरसाइज भी करना जरूरी है, कितना इस पर ध्यान नहीं देता होगा। तो 5 से 10 मिनट कर लीजिए, 5-10 मिनट में ढेर, कम से कम 10 मिनट कीजिए एक्सरसाइज। कोई भी एक्सरसाइज कीजिए, दौड़ना या फिर टहलना या कुछ घूर उड़ लीजिए, यही एक्सरसाइज है। और ये देखिए मेंटली स्ट्रांग, ये रेड पेन से लिखे, रेड पेन का मतलब हुआ इम्पोर्टेंट। ये तीनों अगर जो आपका ठीक है न, अगर ये आपका खराब है नहीं तो आपका ये तीनों खराब हो जाएगा। ये मेंटली स्ट्रांग किया हुआ, आपको खुद को मोटिवेट रखना है, किसी का बात का आपको वैल्यू नहीं देना। कितना को लगेगा, आप पढ़िएगा नहीं तो उस टाइम बोलेगा कि क्या भाई इतना पढ़ रहा, लगता है अभी टॉपे तुम कर जाएगा, तो उस पर बात, उसके बाद पर तुम ध्यान ही नहीं देना। इसी को मेंटली स्ट्रांग करना। अपने आप को इतना मजबूत कर लो ना कि दुनिया कुछ भी बोले नहीं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। बस मेंटली स्ट्रांग रहिए। अगर जो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहिएगा नहीं तो आपको कोई भी उल्लू बना के चल जाएगा, बोलेगा भाई पढ़े लिखे कुछ नहीं होता, लास्ट में सब देखा लेते हैं, लास्ट में कुछ नहीं होता। जो होता है नहीं, अब ये होता, अभी 4 महीना बचा हुआ, पहले तो 8 महीना चला गया है, और इसमें भी मेहनत नहीं कीजिएगा तो भगवान के भरोसे रहिए। तो मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम हमेशा मेंटली स्ट्रांग रहते हैं। हमें कोई भी बोल देता है ना कुछ, हम वीडियो बनाते हैं तो कितना बोलता है, वीडियो बनाता है, तो हम उस सब की बात पर ध्यान नहीं देते। हमारे कमेंट में भी इंस्टाग्राम पर हम पोस्ट करते हैं तो कमेंट में अलग अलग लिखता है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। और हमें अच्छा बात है कि हमारा कि कहाँ पर गलती हो रहा है जो हमें बताया जा रहा है, तो इससे आप कोई दिक्कत नहीं होगा। आप मेंटली स्ट्रांग रहिए। ये हम बहुत अपने हिसाब से लिखे हैं, ये कोई बताया गया नहीं, हम खुद लिखे। आइए तो इसमें 2 पॉइंट आपको क्लियर कर दिए हैं। और तीसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट देखिए, सिलेबस रिवीजन। और बोलिएगा जो अक्टूबर से पढ़ना शुरू किया वो क्या रिवीजन करेगा, तो आप बाहर दोबारा देख लीजिएगा, जो खुद पढ़िएगा वही रिवीजन कीजिएगा। और जो जनवरी से पढ़ते आ रहा है या फरवरी से, वो अपना सिलेबस रिवीजन करे। तो रिवीजन करने का क्या आइडिया, तो पहला तो नोट, अगर जो आप ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो नोट मिला होगा जो, नहीं तो खुद के द्वारा नोट, खुद आप बनाए होंगे। नोट बनाया जाता है तो आप खुद बनाए होंगे तो उसका नोट हो जाएगा। तो पहला में आपका क्लियर हो गया कि नोट से पढ़ना है, क्योंकि वीडियो देखना उतना संभव नहीं है। तो नोट से आप जल्दी जल्दी पढ़ पाइएगा। जितना एक चैप्टर अगर जो आपको 10-12 दिन लगेगा नहीं, नोट से खत्म करने में आपको 3 से 4 दिन लगेगा। 3 से 4 दिन में आप नोट्स से पढ़ भी लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा अच्छा से। तो पहला क्लियर हो गया कि नोट से पढ़ना है, क्योंकि अब अक्टूबर आ गया है, नोट तो नहीं होगा आपके पास। तो वहाँ ऑनलाइन पढ़ते होंगे तो आपके पास दिया गया होगा नोट 8 महीने, तो वहाँ से ले लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा फाइनल PDF, उसी से पढ़िएगा। और वो भी ना है तो फाइनल PDF से पढ़िएगा। जैसे आज क्लास लिए
आज का लास्ट खत्म हुआ तो फाइनल PDF दिया जाता है ऑनलाइन में, तो उसी को पढ़िएगा। अब मान लीजिए जो ऑनलाइन है ऑफलाइन जाता है, तो आज जो आप पढ़े थे नहीं उसी को दोबारा देखिए, उसी को फाइनल PDF पे आ जाता है। और जो ऑनलाइन देखता पढ़ता है, जिसको मान लीजिए एक बार में नहीं समझ में आया, तो रिवीजन आप दोबारा उसी वीडियो पे 2x पर देख लीजिए, 2 गुना पर, मतलब 2 गुना पर, तो आपको रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन का मतलब यही हुआ कि आपको दोहरा देना, एक बार 2 बार दोहरा देना, जिससे आपको लॉन्ग टाइम में चल जाए। शॉर्ट टाइम में तो पहले से गया हुआ याद है, कुछ कुछ भुला ले, अब दोबारा आप देख लेते हैं नहीं तो लॉन्ग टाइम में चल जाता है, वो पूरा याद हो जाता है। और फिर आके टेस्ट दे दीजिए। पहला तो आप पढ़ लिए, उसके बाद नोट्स देख लिए, और उसके बाद दोबारा वीडियो देख लिए या फाइनल PDF देख लिए, और उसके बाद आके टेस्ट दे दिए। तो इतना 3 स्टेप पहला पढ़े वीडियो या फिर ऑफलाइन में पढ़े, फिर उसका नोट्स आप देखे, फिर फाइनल PDF देखे, फिर टेस्ट दिए। इतना कहने के बाद आपका टेस्ट में अगर जो 100 में से आपका 80 भी आ रहा है ना तो आपका वेरी गुड है। वैसे भी 100 में से 50 बनाना होता है, अगर जो आपका 80 भी आ रहा है ना तो आप बहुत अच्छा है। इससे आपको पता चला नहीं कि हमारा ये चैप्टर पूरा समझ में आ गया, क्योंकि हमारा अच्छा नंबर आने का मतलब क्या है कि हमारा ये चैप्टर अच्छा है, हमारा ये सब्जेक्ट अच्छा है। तो ये तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया होगा। सिलेबस रिवीजन, रिवीजन करना बहुत जरूरी है। रिवीजन में डिवीजन छुपा हुआ है, हम भाई बता रहे हैं, हमारे गुरुजी कहते थे कि रिवीजन में डिवीजन छुपा हुआ है। पढ़ने से ज़्यादा स्टूडेंट को रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। इन्हें मान लीजिए 4 चैप्टर बचा हुआ, तो कितना ही 4 चैप्टर पर ध्यान देगा कि इतना दिन हो गया अभी तक सिलेबस नहीं खत्म हुआ, 4 चैप्टर बचा हुआ। यदि जो तुम्हारा 8 चैप्टर खत्म है, 8 चैप्टर तुम्हें याद है, तो कितना को 8 चैप्टर नहीं याद होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 चैप्टर याद हो, तो रिवीजन कीजिए, जिससे आपको 8 चैप्टर मजबूत हो जाएगा। तो ये 8 चैप्टर मजबूत हो जाएगा, फिर ये मतलब खत्म तो करिएगा ना टीचर, अभी 2 महीना और पढ़ाई होगा नहीं, तो जो बचा हुआ है उस पर ध्यान नहीं दीजिए, जो पढ़ा दिया गया है उस पर ध्यान दीजिए। पढ़ाया गया पर आप रिवीजन कीजिए, रिवीजन से आपको बहुत फायदा होगा। और चौथा पॉइंट आइए, रेस्टिक, आपको अभ्यास करते रहना है। तो कैसे करना है, तो आप क्वेश्चन बैंक लगाइए। क्वेश्चन बैंक जैसा कि बताइए दिए कि आया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, उसमें बस देखा जाता है कितना बनता नहीं बनता। और फिर मॉडल पेपर अक्टूबर में जारी होगा बिहार बोर्ड के द्वारा, नहीं तो किसी का भी ले लीजिए, ब्रिलियंट या टारगेट या गोल्डन, जो मन होगा वो ले लीजिए। मॉडल पेपर में आपको जानते हैं क्या मिलेगा, जितना नंबर का बोर्ड में पूछा जाता है ना उतना यहाँ पर दिया जाता है। मान लीजिए कि मैथ में नहीं 100 को ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें से 50 को बनाना होता है, 100 में से 50 बनाना होता है, तो मॉडल पेपर में भी आपको इतना नहीं मिलेगा, 100 में से 50 बनाना होगा। और सब्जेक्टिव भी ऐसा ही 20 में से 10 बनाइएगा, शॉर्ट और लॉन्ग बनाइएगा 8 में से 4। तो ऐसा ही क्वेश्चन बैंक क्या है ना कि इसमें पूछा गया क्वेश्चन दिया जाएगा, ये आपको इसमें आपको केवल चैप्टर वाइज लेना होगा। अब मान लीजिए ईयर वाइज ले लिए तो पूरा साल में कितना पूछा है जो दिया जाएगा, इसीलिए हम बोले थे ना कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। और मॉडल पेपर आप किसी का भी ले लीजिए, ये केवल अभ्यास के लिए होता है, जितना बोर्ड में पूछा जाता है उसी हिसाब से सेट दिया जाता है। 5-6 सेट का रहेगा, सभी विषय का 5-5 सेट। तो मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक भी पता चल गया, अभ्यास करना है करेक्ट। आइए 5वां पॉइंट है कि रुपेट कार्ड बनाइए। मतलब इसका हिंदी हुआ नहीं कि आपको कौन सा विषय कमजोर है, कौन सा विषय हार्ड है, जो बनाइए। ये स्पेशल हम अपना लिए बनाए थे, क्योंकि हमारा भी कुछ सब्जेक्ट कमजोर है, तो हम आप लोगों को भी बता रहे हैं कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एवरेज है। एवरेज का मतलब मीडियम, जो ना ही तो हार्ड है ना ही तो ईजी है। जैसा हम अपना भर दें तो स्ट्रॉन्ग हो गया हिंदी, इंग्लिश, हिंदी और मैथ, ये हो गया। और वीक में आ जाइए तो केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और एवरेज में आ गया फिजिक्स। हमारा हाल देखिए इस तरह, आपका जो होगा वो यहाँ पर कर दीजिएगा। तो वीक और स्ट्रॉन्ग देखना जरूरी है। और 6ठा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं इसमें, एक देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर आप देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या होता है, तो जो जिससे हर साल पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुत जरूरी है। जैसे फिजिक्स में गॉस के नियम टॉपिक है एक, वो हमेशा पूछा जाता है, हर वर्ष उससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आता है। तो ऐसा ही आप देख लीजिएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक। और लास्ट हम बताना चाहेंगे, सोशल मीडिया से आप जितना दूर रह सकते हैं उतना दूर रहिए, ये बहुत ज़रूरी है सोशल मीडिया से दूर रहना। इससे आपको मेंटली हेल्थ ख़राब होता है सोशल मीडिया से। तो पूछिएगा कैसे होता है, एक ही सोशल मीडिया में सबसे ख़राब चीज़ बतावे तो इंस्टाग्राम है, और सबसे अच्छा भी इंस्टाग्राम है। अगर जो अच्छा के लिए उपयोग कीजिएगा तो अच्छा है, और ख़राब कीजिएगा तो खराब। इसमें जैसा आपका विचार रहेगा ना, सब रील आएगा, वीडियो आएगा। हम देखे हैं बहुत, हम तो इंस्टाग्राम केवल वीडियो बनाने के लिए रखे हुए हैं, नहीं तो हम उड़ा देते हैं, जैसे कि फेसबुक हम उड़ा दिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा 5 पॉइंट, अरे 6 पॉइंट बताएं, इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक। अगर जो आपको नहीं पता इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक, तो आप कमेंट कीजिएगा, हम इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देंगे सभी विषय का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स का बता देंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है। तो इसमें आपको 5 पॉइंट बताएं, फिर एक बार दोहरा देते हैं। पहला पॉइंट है सेल्फ स्टडी, और दूसरा पॉइंट है हेल्थ। हेल्थ में आपको मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। आइए तीसरा पॉइंट है सिलेबस रिवीजन, और चौथा पॉइंट है पेरेस्टिक, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन कहिए तो यही है, अभ्यास नहीं कीजिएगा तो कोई
ठीक है, क्योंकि पूछा जाता है इसी के आधार पर, मॉडल पेपर के आधार पर। मॉडल पेपर जारी होगा और ये ऐसा बात नहीं कि क्लास 12 के लिए स्पेशल, आप कौनों क्लास में रहे, क्लास 12 या 10th दोनों के लिए है। अक्टूबर से कमज़ोर स्टूडेंट आप लोग ज़रूर इस पर अप्लाई कीजिएगा। और आपका अगर जो दोस्त ऐसा है जो कमज़ोर है तो उसको भी वीडियो शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ऐसा वीडियो हम लाते रहते हैं और स्कूल से कोई भी संबंधित बात हो हम इस पर लाते हैं। जो भी नोटिफिकेशन आता है उस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो आपको अगर जो इसमें कुछ डाउट हुआ होगा या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।